जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम, जो साथियों आपका यहाँ पे 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। साथियों उसके अंदर जो जीके जीएस के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं साथियों, उसके बारे में यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तो साथियों यहाँ पे क्लास को हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी प्यारे साथियों? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो प्यारे साथियों देखो, मोहिनी अट्टम जो है साथियों कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है मेरे भाई यहाँ पे। तो ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है? राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसी महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा साथियों यहाँ पे उठाया जा सकता है। यानी कि साथियों आपको बताना है कि इनमें से किसी महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से साथियों उठाया जा सकता है। भारत के राज्यपाल को, या साथियों भारत के मुख्यमंत्री को, या साथियों भारत के प्रधानमंत्री को, या साथियों भारत के राष्ट्रपति को। तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा साथियों भारत के राष्ट्रपति को उठाया जा सकता है। यानी कि साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के साथियों रचयिता कौन है प्यारे साथियों? तो साथियों सारे जहां से अच्छा जो हमारा यहाँ पे देशभक्ति गीत है, इसकी रचयिता की प्यारे साथियों हम बात करें तो यहाँ पे साथियों आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर मेरे भाई यहाँ होने वाला है। यानी अल्तमस मोहम्मद इकबाल साथियों यहाँ पे सारे जहां से अच्छा देशभक्ति गीत के क्या हैं? रचयिता हैं। तो सी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर या 6200 मील तक फैली फैली हुई है साथियों, उसे हम क्या कहेंगे? आयन मंडल या आयनोस्फीयर कहेंगे, या प्यारे साथियों मध्य मंडल या मेसोस्फीयर कहेंगे, या महामंडल एक्सोस्फीयर कहेंगे, या मेरे भाई यहाँ पे छो मंडल ट्रोपोस्फीयर कहेंगे। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो महामंडल एक्सोस्फीयर कहेंगे। यानी कि सी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि फेरेड किसकी इकाई होती है? साथियों फेरेड क्या धारिता की इकाई होती है, या साथियों प्रतिक्रिया की इकाई होती है, या साथियों विद्युत प्रभाव की इकाई होती है, या प्यारे साथियों विद्युत चालकता की इकाई होती है? तो साथियों हम बात करेंगे फेरेड जो है ना वो धारिता की इकाई होती है। यानी कि प्यारे साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों यहाँ होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि बेहदीन खलम किस राज्य का लोक नृत्य है? मेघालय का है, या साथियों यहाँ मध्य प्रदेश का है, या महाराष्ट्र का है, या प्यारे साथियों यहाँ पे बिहार का? तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो मेघालय होने वाला है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर नहीं है? ठीक है साथियों, इनमें से कौन जो है साथियों यहाँ पे भारतीय भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर साथियों इनमें से नहीं है? तो प्यारे साथियों हम बात करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो दीपिका पल्लिकल बिल्कुल साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों हम बात करें यहाँ पे मीराबाई चानू की तो बिल्कुल ये भारोत्तोलक है यानी वेट लिफ्टर है प्यारे साथियों। यहाँ पे हम बात करते हैं साथियों कर्णम मल्लेश्वरी की, ये भी है, और राखी हल्दर साथियों ये भी है। तो कौन नहीं होगी? दीपिका पल्लिकल, यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों यहाँ होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल के रूप में बदलता है? साथियों एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल में कौन बदलता है? गेम पैड बदलता है, या साथियों बार कोड रीडर बदलता है, या डिजिटाइजर बदलता है, या मेरे भाई ऑप्टिकल मार्क रीडर बदलता है? तो साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो डिजिटाइजर आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष
चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? साथियों यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह किया गया था साथियों, वो कब शुरू किया गया था, कब आरंभ किया गया था साथियों, इसकी हम बात करेंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1917, यानी कि सी ऑप्शन साथियों यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गरुड़ वाहन लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है प्यारे साथियों, या ओडिशा का है, या महाराष्ट्र का है, या प्यारे साथियों बिहार का है? तो साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो ओडिशा यानी बी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, एकदम सही आंसर आपका होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? यानी कि हिमालय का वो कौन सा क्षेत्र है साथियों यहाँ पे जिसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है? आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, या प्यारे साथियों महा हिमालय? तो हिमालय का वो क्षेत्र जो साथियों शिवालिक के नाम से जाता है, तो साथियों उसकी हम बात करेंगे, वो कौन है? मध्य हिमालय, यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों यहाँ से होने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? यानी टेराकोटा मंदिरों के लिए प्यारे साथियों जो विष्णुपुर है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में है प्यारे साथियों, या पश्चिम बंगाल में है, या प्यारे साथियों असम में है, या प्यारे साथियों गुजरात में है? तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो पश्चिम बंगाल यानी बी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर प्यारे साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि कंप्यूटरिंग के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों यूआरएल की हम बात करेंगे तो साथियों ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि प्यारे साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो प्यारे साथियों अकबरनामा की अगर हम बात करते हैं तो ये अबुल फजल ने लिखा था, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकन करी कढ़ाई के लिए साथियों प्रसिद्ध है? रायपुर प्रसिद्ध है, या प्यारे साथियों रांची प्रसिद्ध है, या साथियों लखनऊ प्रसिद्ध है, या साथियों इंदौर प्रसिद्ध है? तो साथियों इस क्वेश्चन की हम राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है? क्या साथियों ज्वार है, या तुअर है, या साथियों बाजरा है, या प्यारे साथियों गेहूं है? तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि रबी की इनमें से कौन सी फसल है? तो प्यारे साथियों कौन सी है, गेहूं है। कौन है मेरे भाई, गेहूं, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है? आईआरडीए का है, या साथियों यहाँ पे नीति आयोग का है, या साथियों वित्त आयोग का है, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का है? तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है इसको तैयार करने का साथियों जो उत्तरदायित्व है वो साथियों किसका है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि प्यारे साथियों यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों यहाँ हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? बुनाई करना है प्यारे साथियों, या शिकार करना है, या मेरे भाई खेती करना है, या व्यापार करना है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो व्यापार करना, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले सवाल की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? साथियों बनिहाल दर्रा, या रोहतांग दर्रा, या नाथुला दर्रा, या मेरे भाई यहाँ पे बरलाचला दर्रा? तो साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करेंगे तो रोहतांग दर्रा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम क्या होने वाला है, सही आंसर आपका होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस इकाई
का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है प्यारे साथियों? कैंडेला का प्रयोग किया जाता है या मोल का या प्यारे साथियों एम्पियर का या केल्विन का? तो प्यारे साथियों प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए साथियों किसका प्रयोग करते हैं? कैंडेला का। यानी कि साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय साथियों निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? जेम्स चैडविक को दिया जाता है, यहाँ पे रदरफोर्ड को दिया जाता है, या जे थॉम्सन को दिया जाता है, या जेम्स पी जूल को दिया जाता है? तो प्यारे साथियों हम बात करेंगे कि न्यूट्रॉन की जो खोज है आप सभी को पता है प्यारे साथियों, इसका जो श्रेय है वो जेम्स चैडविक को दिया जाता है। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों यहाँ पे राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह खालिस्तान साथियों यहाँ पे की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। यहाँ पे साथियों ए ऑप्शन की बात करें तो उदलगल, साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन जाओडी, सी ऑप्शन सेवरोय और साथियों डी ऑप्शन आपका अरावली। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की हम राइट आंसर की बात करें, सही आंसर की बात करें तो प्यारे साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अरावली यहाँ पे प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गैर भारतीय साथियों कौन था? यहाँ पे साथियों क्या नेल्सन मंडेला था, या मिखाइल था साथियों, या जेसिप ब्रोंज टीटो था, या अब्दुल गफ्फार खान था? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना नागरिकों को दिया जाने वाला जो सर्वोच्च भारतीय सम्मान है प्यारे साथियों कौन है? भारत रत्न। और इसको पाने वाला पहला गैर भारतीय अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों वो था अब्दुल गफ्फार खान। यानी कि डी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था प्यारे साथियों? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या अशफाक उल्ला खां? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना काकोरी जो रेल कांड हुआ था, जो रेल की लूट हुई थी साथियों, इसके अंदर इस कांड के अंदर कौन शामिल नहीं था? तो प्यारे साथियों भगत सिंह शामिल नहीं था। यानी कि सी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता है, या MICR डिवाइस का उपयोग किया जाता है, मोडेम का प्रयोग किया जाता है, या प्यारे साथियों लाइट पेन का? तो साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो मोडेम होने वाला है। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? साथियों सिलिकॉन पाया जाता है, या हाइड्रोजन पाया जाता है, या प्यारे साथियों ऑक्सीजन पाया जाता है, या प्यारे साथियों नाइट्रोजन? तो भाई ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा जो तत्व है साथियों वो कौन सा पाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो हाइड्रोजन होने वाला है। यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका एकदम क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों अगले सवाल की बात कर लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? प्यारे साथियों क्या 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, या मेरे भाई 10 सदस्यों को मनोनीत करता है, या 14 सदस्यों को मनोनीत करता है, या फिर 16 सदस्य? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 सदस्य। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा भैया ना। ठीक है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया था? समानता का, न्याय का, स्वतंत्रता का, या प्यारे साथियों समाजवादी का? तो साथियों हम क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान यानी कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में प्यारे साथियों जोड़ा गया था? तो उसकी हम बात करें तो वो था साथियों यहाँ पे समाजवादी। क्या था? समाजवादी। यानी कि साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले सवाल की बात करते हैं कि स्थलाकृतिक मानचित्रों में रेलवे लाइनों
और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाया जाता है? पीले रंग में दर्शाया जाता है या काला रंग में या लाल रंग में या प्यारे साथियों नीले रंग में? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है? काला, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। साथियों देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं आज की क्लास का, तो क्वेश्चन है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया था? 1940 में घोषित किया था, 1908 में, 1925 में या 1907 यहाँ पे 5 में? तो प्यारे साथियों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे साथियों, इसको 1908 में आरक्षित वन के रूप में साथियों घोषित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। साथियों ये जो क्लास है आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बिल्कुल साथियों एकदम शानदार होने वाली है। तो साथियों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो साथियों क्लास को लाइक करें, साथ ही साथियों क्लास को शेयर करें, और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथियों डेली आपको यहाँ पे डेली साथियों 8 बजे आपको यहाँ पे जीके जीएस की बिल्कुल साथियों यहाँ पे क्लास देखने को मिलने वाली है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि साथियों आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल सके क्लास का। तो साथियों धन्यवाद सभी को। तो फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।